नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। साथियों, आप सब लोग कैसे हैं? आप सभी के लिए एक शानदार बिग अपडेट है। यहां पर एक सुनहरा मौका आप सभी को मिला है पीएचडी करने का। एक ऐतिहासिक वैकेंसी आई है, एक ऐतिहासिक भर्ती आई है आप सभी के लिए पीएचडी की। यहां पर कुल पद कितने हैं? 661 पद यहां पर आपके हैं। कुल पद 661। मेरे हिसाब से ये एक यूनिवर्सिटी में एक साथ इतने पद जो है ऐतिहासिक आए हैं। 661 पद एक यूनिवर्सिटी में आना बहुत बड़ी बात है। और वो यूनिवर्सिटी कौन सी है? वो यूनिवर्सिटी है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय अजमेर। एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर है। और क्या यहां पर कैसे आप अप्लाई कर पाएंगे, चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी, सब्जेक्ट वाइज सीट कितनी है और योग्यता क्या है, इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे यहां पर। चलिए शुरू करते हैं। और यहां पर सबसे मेन बात यह है कि जो यूजीसी ने परिवर्तन किया आप सभी के लिए कि इस बार जो भी आगे इस प्रकार के एग्जाम्स पीएचडी के होंगे तो उसमें आपके नेट के मार्क्स भी ऐड होंगे। तो नेट का जो आपने पेपर दे रखा है पहले, उसके मार्क्स के आधार पर ही आपका पीएचडी में एडमिशन होने वाला है। तो आप सभी के लिए बेहद खुशी है, जिनका जेआरएफ है, जिनका नेट है, जिनका पीएचडी जिन्होंने यस किया था, उस कैटेगरी में यहां पर किस प्रकार एडमिशन प्रोसेस रहेगी इसको देखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण यहां पर सब्जेक्ट वाइज आपकी सीट कितनी है उसको देखते हैं। तो यहां पर यूनिवर्सिटी कौन सी है? महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी। ठीक है, महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी कहां है? ये अजमेर में है। ठीक है, राजस्थान के बीच में एक शानदार सुंदर शहर है अजमेर। वहां पर एमडीएस यूनिवर्सिटी है। फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं? 14 फरवरी, यानी कि आज 14 फरवरी आज से ही फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। और केवल 10 दिन का समय दिया है। फॉर्म लास्ट डेट भरने की आपकी क्या है? 24 फरवरी है। ठीक है, 24 जो है फरवरी है। तो केवल 10 दिन का समय दिया है। अभी जो लास्ट एग्जाम आपने नेट का दिया है, आपका भी रिजल्ट आने वाला है। हो सकता है 24 तारीख से पहले रिजल्ट आ जाए। तो आप सभी, वैसे तो फॉर्म तो आप सभी को भरना ही है, लेकिन हो सकता है कि 24 तारीख से पहले आपका रिजल्ट आ जाए। तो आपके लिए और शानदार मौका आपको मिल जाएगा जिन्होंने अभी एग्जाम दिया है। फिर भी हो सकता है या तो इसकी डेट भी पोस्टपोन कर दे, क्योंकि अभी जो नेट हुआ उसका रिजल्ट आने वाला है, कभी भी आ सकता है 24 तारीख से पहले पहले। राइट, तो यहां पर 14 फरवरी से स्टार्ट है। 24 फरवरी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। ठीक है, फॉर्म कैसे भरा जाएगा? ऑनलाइन ही भरा जाएगा। सीधा आपको कहां जाना है? एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर आपको सर्च करना है। इसकी वेबसाइट है mdsuexam.org। ये वेबसाइट आप सर्च करेंगे mdsuexam.org, तो वहां से आप सिंपल फॉर्म है, इसको ऑनलाइन अप्लाई आप कर सकते हैं। अब देखते हैं यहां पर किस विषय में कितनी सब्जेक्ट है, किस विषय में कितनी सीट आई है। यहां पर टोटल सीट जो है वो 661 है। ठीक है, विषयवार सीट देखते हैं। सबसे पहले भूगोल के विद्यार्थियों को खुशखबरी देना चाहूंगा कि यहां पर भूगोल में ऐतिहासिक सीटें हैं। एक यूनिवर्सिटी में एक साथ इतनी सीटें बहुत कम मिलती है। 56 सीट है भूगोल की यहां पर। राइट, अदर सब्जेक्ट में क्या स्थिति है देखते हैं। एबीएसटी में 18 सीट है। एबीएसटी आपको दिखाई दे रहा होगा। एबीएसटी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 8 सीट है। ईएफएम में 36 सीट है। मैनेजमेंट में 21 सीट है। बोटनी में 71, बोटनी जैसे सब्जेक्ट में 71 सीट है। केमिस्ट्री में यहाँ पर 79 सीट है। कंप्यूटर साइंस में 8 है। माइक्रोबायोलॉजी में 3 सीट है। मैथमेटिक्स में यहाँ पर 22 सीट है। हिंदी में यहाँ पर 52 सीट है। राइट, इंग्लिश में 8 सीट है। फिलोसॉफी में 16 सीट है। और भूगोल में यहाँ पर कितनी सीट है? 56 सीट है। भूगोल के विद्यार्थियों तैयार हो जाओ, सबको फॉर्म भरना है। राइट, सॉरी। इकोनॉमिक्स में यहाँ पर 15 सीट है। और सोशियोलॉजी में यहाँ पर 21 सीट है। हिस्ट्री में यहाँ पर 26 सीट है। म्यूजिक में यहाँ पर 5 सीट है। और फिजिक्स में यहाँ पर 24 सीट है। जूलॉजी में यहाँ पर 36 सीट है। और संस्कृत में यहाँ पर 5 सीट है। ठीक है, इसके अलावा और भी सब्जेक्ट है। टोटल 31 सब्जेक्ट है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में यहाँ पर 56 सीट है, भूगोल की जितनी है। पबेड में यहाँ पर 6 सीट है केवल। ड्राइंग एंड पेंटिंग में यहाँ पर 13 सीट है। एजुकेशन में यहाँ पर 26 सीट है। ठीक है, उर्दू में यहाँ पर 6 सीटें हैं। फूड्स एंड न्यूट्रिशन में यहाँ पर 4 सीट है। सिंधी में यहाँ पर 4 सीट है। होम साइंस में यहाँ पर 4 सीट है। बाकी फिजिकल एजुकेशन में 4, पर्शियन में 4, साइकोलॉजी में यहाँ पर 4 सीट है। टोटल 61 सीट है यहाँ पर। कुल विषय कितने हैं? कुल विषय 31 है। टोटल यहाँ पर 61 सीट है। तो आप सभी ने अपने अपने विषय में, सब्जेक्ट में देख लिया होगा। टोटल 31 विषय हैं। राइट, चलिए अब एडमिशन की प्रोसेस क्या रहेगी। देखो, आपने जब नेट का पेपर दिया था, जब पिछली बार कैटेगरी आपने भरी थी कि केवल जेआरएफ के लिए, जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर
और नेट मतलब और पीएचडी तीनों के लिए आपने यस किया था, उस कैटेगरी के हिसाब से यहां पर होगा। कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड, मतलब यहां पे ये क्या है, योग्यता है। योग्यता में सिंपल आपके क्या होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पीजी होनी चाहिए यहां पर। ठीक है, फर्स्ट ईयर, जिन्होंने फर्स्ट ईयर मास्टर डिग्री 1 साल की मास्टर डिग्री की है प्लस 4 ईयर बैचलर डिग्री की है तो उनके लिए वो एलिजिबल है। ठीक है, या फिर 3 ईयर बैचलर डिग्री और क्वालिफिकेशन डिक्लेयर्ड इक्विवेलेंट टू द मास्टर डिग्री बाय द यूनिवर्सिटी या रेगुलेटरी बॉडी। ठीक है, इसमें पीजी आपका होना चाहिए मास्टर उसी विषय में प्लस 55% यहाँ पे एग्रीगेट 55% होने चाहिए मास्टर डिग्री में। प्लस यहाँ पे एक चीज और है कि यहाँ पर आप फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर जो भी कैटेगरी है उसमें 5% का रिलैक्सेशन है। ठीक है, 5% की यहाँ पर कैटेगरी वाइज छूट दे रखी है, वो भी आपको दिख जाएगा यहाँ पर। रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क्स और इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड SC ST OBC है ना, और EWS और दिव्यांग, इन सब सेक्शन में यहाँ पर 5% की क्या है, छूट है परसेंटेज में। तो 50% होंगे तो भी यहाँ पर चलेंगे, राइट। इसके बाद में कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड द एमफिल, ठीक है, उनको भी यहाँ पर 5% की छूट मिलेगी। ठीक है, एमफिल कर रखी है तो वो आप इसको पढ़िएगा अच्छे से। ये एक ऑर्डिनेंस है, यूनिवर्सिटी के साइट पर आप जाएंगे, MDSU एग्जाम, ठीक है, इसके साइट पर जाएंगे तो यहां पर 2025 पीएचडी का एक ऑर्डिनेंस है। ठीक है, इस ऑर्डिनेंस को आप डाउनलोड करना, इसमें पूरी प्रोसेस दे रखी है, इसको अच्छे से आप पढ़िएगा। ठीक है, मैं ये ऑर्डिनेंस अपना जो टेलीग्राम चैनल है ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी सूरज सर, ठीक है, ऊपर पिन भी किया हुआ है, यहां पर इस पे मैं डलवा दूंगा, वहां पे जाके आप इस ऑर्डिनेंस को अच्छे से पढ़िएगा, राइट। चलिए अब मेन बात आते हैं यहां पर ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम। पीएचडी की ड्यूरेशन क्या रहेगी, तो पीएचडी की जो मिनिमम ड्यूरेशन है वो 3 ईयर है, ए मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 3 ईयर। ठीक है, 3 साल की मिनिमम ड्यूरेशन है, मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ यहां पर 6 ईयर है, 6 साल की मैक्सिमम ड्यूरेशन है। फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम, फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन है 3 साल और 6 साल, राइट, अधिकतम 6 साल। ए मैक्सिमम of an additional 2 year be given through a process of re-registration as per the ordinance of the higher education institute concerned। ठीक है, ये आगे की प्रोसेस है लंबी चौड़ी, ये बाद में देखेंगे, अभी काम की नहीं है। आप एडमिशन ले लो, 6 साल बाद में भी आपको 2 साल एक्सटेंशन करना है तो ये प्रोसेस आपको अपनानी है, राइट। उसके बाद में आते हैं प्रोसीजर ऑफ एडमिशन। एडमिशन की क्या प्रोसीजर है, उसकी क्या प्रोसेस है, ये हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है यहाँ पर। तो अगर इसको हम देखते हैं, द एडमिशन शेल बी बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया notified by the UGC keeping in view of the guideline norm in this regard issued by the UGC, other statutory regulatory bodies concerned and taking into account of reservation policy of the central state government from time to time। रिजर्वेशन पॉलिसी है वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट लागू करती है उसके अकॉर्डिंग रहेगा। मेन यहाँ पर पीएचडी प्रोग्राम की यहाँ पे प्रोसेस क्या रहेगी, ये प्रोसेस है यूजीसी पब्लिक नोटिस जो कब जारी किया गया, 27 मार्च 2024 को। तो 27 मार्च 2024 को जो नोटिस जारी किया था यूजीसी ने, उसके अकॉर्डिंग ही ये क्या करेंगे, एडमिशन लेंगे। तो सिंपल सी बात है, मैं आपको बता देता हूं कि एडमिशन की प्रोसेस क्या रहेगी। एडमिशन की प्रोसेस में आपने जब पीएचडी का फॉर्म भरा था तो एलिजिबल फॉर जेआरएफ यस आपने किया था, असिस्टेंट प्रोफेसर में यस किया था और पीएचडी में यस किया था। ठीक है, पहली कैटेगरी ये है। अगर आपके यहां पर क्या है, जेआरएफ है, अगर आपके जेआरएफ है तो आपको क्या किया जाएगा, डायरेक्ट इंटरव्यू में बिठाया जाएगा, राइट। अगर आप कैटेगरी 2 में आते हैं जिसमें आपका जेआरएफ नहीं है, ठीक है, और असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के लिए आपने किया है, और कैटेगरी 3 में जेआरएफ भी नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर भी नहीं, केवल पीएचडी के लिए आपने यस किया है, तो ये 3 कैटेगरी है। कैटेगरी फर्स्ट में आप जेआरएफ है, अवार्ड फॉर जेआरएफ एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, तो इसमें आपने यस कर रखा है तो आपका एडमिशन डायरेक्ट होगा, और यहां पे कर रखा है तो आपका अभी प्रोसेस देखते हैं क्या होगा। चलिए देखो, जेआरएफ क्वालिफाइड स्टूडेंट, यहां से देखिए कि जेआरएफ क्वालिफाइड स्टूडेंट आर एडमिटेड इनटू द पीएचडी प्रोग्राम बेस्ड ऑन इंटरव्यू एज पर यूजीसी गाइडलाइन। अब इसमें क्या होगा, जिनका जेआरएफ है, ठीक है, जिनका जेआरएफ है उनका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। ठीक है, इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के नंबर के आधार पर ही आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। ठीक है, प्लस आपके जो जेआरएफ के मार्क्स हैं, ठीक है, वो तो आएंगे ही, यहाँ पे डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होगा। तो ये सीधा आपको इंटरव्यू में बुलाएंगे, आपकी शॉर्ट लिस्टिंग यहां पर नहीं की जाएगी। ठीक है, ही विल बी एडमिट स्टूडेंट थ्रू एन ऑनलाइन प्रोसेस फॉर पीएचडी एडमिशन कंडक्ट एट द लेवल ऑफ द इंडिविजुअल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट एज पर यूजीसी नॉर्म्स। ठीक है, इंटरव्यू की बात चल रही है। अब यहां पर आते हैं,
ये क्या है यहां पर देखो, दूसरा 4 स्टूडेंट हु क्वालिफाइड कैटेगरी 2 एंड 3, ठीक है, जिन्होंने जो केवल असिस्टेंट प्रोफेसर इनका नेट हुआ है या केवल पीएचडी हुआ है, ठीक है, पीएचडी के लिए जो आपका नेट का रिजल्ट आया है उसमें, तो उनके लिए क्या है 70% वेटेज विल बी गिवन फॉर द स्कोर। यहां पे आपका एडमिशन होगा, 70% जो है आपका नेट का स्कोर काम आएगा, ठीक है, जो नेट के मार्क्स है उसका काम आएगा, प्लस 30% का यहां पर क्या होगा, इंटरव्यू होगा, 30% का यहां पर इंटरव्यू होगा। इस आधार पर यहां पे आपकी क्या देखी जाएगी, योग्यता देखी जाएगी। तो 30% का नेट मार्क्स प्लस 30% का आपका इंटरव्यू। अब इंटरव्यू जितने मार्क्स आपको इंटरव्यू में मिलेंगे उसका 30% योगदान होगा, दोनों मिलाकर आपकी क्या बनेगी, मेरिट बनेगी, फिर आपकी फाइनल लिस्ट निकलेगी, फिर आपका एडमिशन होगा। तो एडमिशन की यहां पर ये प्रोसेस है, ठीक है। अब इंटरव्यू कब होगा ये आगे फर्दर बता दिया जाएगा कि इंटरव्यू डेट कब आएगी, शॉर्ट लिस्टेड कब करेंगे, ये इस हिसाब से, ठीक है। द 70% वेटेज विल बी गिवन फॉर द स्कोर and 30% weightage for the interview for admission for PhD program. The admission will be based on the combined merit of net marks and the marks obtained in the interview. ठीक है, जो आपका जिसको वाइवा कहते हैं, इंटरव्यू कहते हैं, उसमें आपके 30% मार्क्स जो आएंगे प्लस नेट के मार्क्स कंबाइंड जोड़ेंगे। द मार्क्स ऑब्टेन इन द नेट by the candidate in the category 2 and 3 will be valid for a period of 1 year. ठीक है, एक साल के लिए आपके नेट के मार्क्स वैलिड रहेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, केवल एक साल के लिए ही, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। नेट की वैलिडिटी है, नेट के मार्क्स की वैलिडिटी अगर एक साल से पुराना है, अगर एक साल से पुराना है तो वो आपके यहां पर नहीं चलेगा। इसलिए ध्यान रखिए, जितना जल्दी हो सके एडमिशन ले लीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। दूसरी यूनिवर्सिटी का आप इंतजार करेंगे कि वहां पर एडमिशन होगा, वो वैकेंसी आएगी, तब देखेंगे, तब तक आपका नेट पुराना हो जाएगा, वापस नेट करना पड़ेगा, अच्छे से वापस करना पड़ेगा, ठीक है। रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क्स विल बी अलाउड इन द नेट स्कोर कैटेगरी 1 to 3 JRF फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द SC ST OBC, ठीक है। 5% रिलैक्सेशन होगा आपको नेट स्कोर में, डिफरेंटली एबल्ड और EWS में, राइट, कैटेगरी वाइज, ये एज पर द यूनिवर्सिटी नॉर्म्स है, रिजर्वेशन के टाइप है। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इज मे डिसाइड द नंबर ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट टू बी कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ PhD सीट, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी खुद ये डिसाइड कर सकती है कि वो कितने कैंडिडेट को बुलाएगी। जैसे मान लो भूगोल में 56 स्टूडेंट है, तो वो इंटरव्यू के लिए कितना गुना लोगों को बुलाएगी, ये डिपेंड करता है। तो 56 का लगभग ये कोशिश रहेगा यहाँ पर कि ये दुगुना लोगों को बुलाए, ठीक है, दुगुना या तिगुना भी बुला सकते हैं इंटरव्यू के लिए। 56 सीट है भूगोल में, तो ऐसे ही बाकी सीटें जो भी भूगोल में, उसका 3 गुना आपको बुलाया जा सकता है। प्रोवाइडेड फॉर इंटरव्यू दैट फॉर द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट बेस्ट ऑनलाइन प्रोसेस फॉर PhD एडमिशन नेट स्कोर एज पर द UGC पब्लिक नोटिस 2024, a weightage of 70% फॉर द नेट स्कोर एज पर पब्लिक नोटिस 2024 एंड 30% फॉर इंटरव्यू, ठीक है, वही है। प्रोवाइडेड फॉर इंटरव्यू दैट फॉर सिलेक्शन फॉर कैंडिडेट बेस्ट, ठीक है। तो ये ऑनलाइन प्रोसेस फॉर PhD एडमिशन, ठीक है। तो जो प्रोसेस पहले की है, नेट के मार्क्स ही आपके जोड़ेंगे। देयर शैल बी इंटरव्यू बोर्ड इन ईच सब्जेक्ट कंसिस्टिंग द फॉलोइंग। अब आपका जो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू बोर्ड में कौन कौन से लोग बैठेंगे, ठीक है, वो उसके बारे में दे रखा है। द डीन पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी के डीन बैठेंगे। द डीन ऑफ द फैकल्टी कंसर्न, आपके फैकल्टी के जो मतलब आपके जो सब्जेक्ट के डीन होंगे वो बैठेंगे। हेड ऑफ द यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट ऑफ द सब्जेक्ट कंसर्न, ठीक है, आपका HOD बैठेंगे, ठीक है, और 1 सब्जेक्ट एक्सपर्ट बैठेंगे जिसको VC नॉमिनेट करेगा, और यहाँ पे डायरेक्टर रिसर्च बैठेंगे। 4 लोग बैठेंगे, 4 इसमें लिखने के लिए, वैसे 4 होते नहीं है, बैठेंगे नहीं, इतना समय नहीं होगा कितने लोगों के लिए 4 लोग बैठेंगे, हो सकता है 2 या 3 लोग यहाँ पर आपके इंटरव्यू में यहाँ पर बैठे, ठीक है। तो ये बोर्ड होगा जो आपका क्या लेगा, इंटरव्यू लेगा। तो ये कुल मिला के प्रोसेस रहेगी, ये आगे की बात है। आपको अभी क्या करना है, तुरंत जाके आज ही 14 फरवरी है, शुभ मुहूर्त है, आज के दिन ही जाके फॉर्म भर दीजिए, ठीक है, आज के दिन ही जाके फॉर्म भर दीजिए। इससे बढ़िया कोई मौका नहीं है आपके पास, ठीक है, ऐसा मौका वापस नहीं आएगा। इतनी सीटें, सबसे मेन बात है कि आपके नेट के जो मार्क्स है वो 1 साल के लिए ही वैलिड है, इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। नेट के मार्क्स यहाँ पर केवल 1 साल के लिए वैलिडेट है, 1 साल के ऊपर होते ही वो क्या हो जाएंगे, वो आपके मार्क्स काम के नहीं रहेंगे। इसलिए आज ही जाके आपको फॉर्म भरना है, राइट। तो कुल मिला के ये प्रोसेस है यहाँ पर। और आप सभी के लिए सूचना है, जो भी विद्यार्थी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, अभी ज्योग्राफी का, भूगोल का ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन बैच हमने स्टार्ट कर दिया है।
कर्मयोगी बैच असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी है, पीएचडी भी करना है, एपी की तैयारी भी करनी है, साथ में भूगोल का बैच है। गुरुकुल 4.0 बैच यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है। नेट जेआरएफ जो जून का टारगेट कर रहे हैं, अब विद्यार्थी जो पीएचडी करना चाहते हैं उनको जेआरएफ करना ही पड़ेगा, क्योंकि जेआरएफ के साथ ही आपका डायरेक्ट एडमिशन होगा, जेआरएफ से ही आपके मार्क्स जुड़ेंगे और नेट के मार्क्स के आधार पर ही आपका पीएचडी में सिलेक्शन होगा। तो यहां पर अब पीएचडी केवल नेट की सर्टिफिकेट के लिए नहीं है, नेट जो है नेट एग्जाम पीएचडी में एडमिशन के लिए है। तो यहां पर एक साथ एक ही बार में मेहनत कर लो, ताकि बार बार आपको मेहनत नहीं करना पड़े और पीएचडी आपके लिए आसान हो जाए। तो जो जून का टारगेट कर रहे हैं उन सभी के लिए हमने भूगोल का बैच स्टार्ट कर दिया। ये भी ऑनलाइन बैच भी है, ऑफलाइन बैच भी है। ऑफलाइन बैच अपने जयपुर में है, ऑनलाइन अपनी यूनिवर्सिटी ऐप पर चल रहा है, राइट। चलिए, और प्रतिज्ञा बैच नेट पेपर 1 का चल रहा है हमारा नया बैच प्रतिज्ञा, ठीक है। अभी हमने स्टार्ट किया, ऑफलाइन भी स्टार्ट कर दिया जयपुर में जून के लिए, नेट पेपर 1 के लिए, जो सभी के लिए सभी विषय में कॉमन है। नेट पेपर 1 जून के लिए प्रतिज्ञा बैच, और अपनी यूनिवर्सिटी पर आप इसको ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं और ऑफलाइन भी आकर संस्थान से ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कोई जानकारी आपको चाहिए तो यहाँ पर ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन कीजिएगा। पूरा यूनिवर्सिटी का जो ऑर्डिनेंस है लंबा चौड़ा, वो मैं शेयर कर दूंगा, खुद जाके आप उसको पढ़िएगा। आपकी सारी चीजें, आपके जो भी क्वेश्चंस है वो क्लियर हो जाएंगे। फिर भी कोई आपके माइंड में क्वेश्चन रहे तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं इसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। या कोई ज्यादा कमेंट आएंगे आपके तो एक मैं अलग से वीडियो बनाकर आपको समझा दूंगा कि और क्या प्रोसेस इसमें रहेगी। लेकिन फॉर्म जरूर भरिएगा, अपने सारे साथियों से कहिएगा कि इस प्रकार की यहाँ पर प्रोसेस है, राइट। बाकी इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, जो भी पीएचडी के एडमिशन के रिगार्डिंग जो भी अपडेट नोटिफिकेशन यूजीसी का, एनटीए का जो भी आता है वो यहाँ पर तुरंत शेयर होता रहता है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अपनी यूनिवर्सिटी ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां पर सारे कोर्सेज के बारे में जानकारी मिल जाएगी आपको, ठीक है साथियों। आप सभी को ऑल द बेस्ट। ऐसी ऐतिहासिक वैकेंसी महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर में आई है, ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। शानदार गोल्डन चांस है, जाके आज ही इसमें अवसर को अच्छे से बुनाना है, अच्छे से इसमें फोकस करके इसको टारगेट करके फॉर्म भरना है। आसान है पीएचडी, आसान है, टफ नहीं है, कठिन नहीं है, कर सकते हैं, सभी लोग करते हैं। और एक बार आपकी जेआरएफ स्कॉलरशिप स्टार्ट हो जाए, फिर पूरा दम लगाना है या तो यूपीएससी में या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है साथियों। आप सभी को शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट।